दोस्तों, हम नरीमन पॉइंट चर्च गेट आए हुए हैं और मैं आपको नरीमन पॉइंट समुद्र के किनारे जो पेड़ लगे हैं वो दिखा रहा हूँ। और समुद्र जो नरीमन पॉइंट के पास समुद्र है वो समुद्र का भी दृश्य दिखा रहा हूँ। और समुद्र के दोनों तरफ बिल्डिंगें भी दिख रही हैं, वो भी देख रहे हैं। ये सब नरीमन पॉइंट का एरिया है और यहाँ छुट्टी है, इसलिए बहुत से लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और समुद्र के किनारे लोग छुट्टी मनाने आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो समुद्र के किनारे किनारे फुटपाथ पर पेड़ों की लाइन लगी है, बहुत सुंदर लग रही है, सुंदर अच्छी लग रही है। और ये दिन में इसका दृश्य अलग रहता है और जैसे रात होगा तो इसका एरिया अलग हो जाएगा। और नरीमन पॉइंट में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं और एक ऊंची बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं। दोस्तों, नरीमन पॉइंट को नरीमन पॉइंट क्यों कहते हैं, ये हमारे मित्र कमलेश जी जो हमारे मित्र हैं, कलाकार हैं और एडवोकेट भी हैं, वो आपको बताएंगे नरीमन पॉइंट को नरीमन पॉइंट क्यों कहते हैं। कमलेश जी। मित्रों, कई बार हम लोग नरीमन पॉइंट वर्षों सुनते चले आए थे और आज भी लोग नरीमन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पहले तो मुझे ये लगा कि नरीमन मतलब मरीन रिलेटेड, जो समुद्र के किनारे का जैसे जो मरीन होता है उसके नाम पर ये नरीमन पॉइंट रखा गया होगा कि भाई पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, जहाँ पर ज़मीन का यहाँ पर से फिर आगे आप देखेंगे समुद्र शुरू हो जाता है, जो ज़मीन का भाग ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, देखते हैं कि नरीमन पॉइंट कहाँ हो जाता है। तो कुछ रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये नरीमन नाम है खुर्शीद नरीमन जी का। खुर्शीद नरीमन एक पारसी परिवार से थे और वो मुंबई में 1940 में कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर महानगर पालिका के वो मेंबर थे, तो कारपोरेटर थे महानगर पालिका में। और चूँकि 1940 का मतलब जाहिर सी बात है कि देश जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, ये अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। बम्बई शहर सब जानते हैं कि वो 7 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। पोर्चुगीज़ लोगों का यहाँ पर अधिकार था। फिर वो प्रिंस फिफ्थ के शादी पोर्चुगीज़ की जो रानी थी उसके साथ में हुआ और डाउरी के रूप में ये जो 7 आइलैंड थे पोर्चुगीज़ों ने अंग्रेज़ों को दिया। तो 1940 के दरमियान ये जो खुर्शीद नरीमन जी थे, एक बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, वकालत करते थे और मुंबई के महानगर पालिका की कारपोरेटर थे। और देश की आज़ादी में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। जेल भी गए थे आज़ादी के एजिटेशन के उसमें, जब इन्होंने विरोध किया था अंग्रेज़ों का तो इम्प्रिजनमेंट भी इनको हुआ था। ही वॉज इनसाइड जेल आल्सो। तो शहादत हो जाने के बाद जब इनकी डेथ हो गई, मतलब कहा जाए शहादत तो नहीं कह सकते, नेचुरल डेथ ही हुई थी। उसके बाद इस चीज़ को, जो एरिया है नरीमन पॉइंट का, जो एरिया आप देखिएगा, कहीं कि आप इसको ये नरीमन पॉइंट और ये नेकलेस के भी नाम से जाना जाता है या मरीन ड्राइव भी कहते हैं। तो चरनी रोड, ये जो चरनी रोड का जो चौपाटी एरिया है मलबार हिल से होते हुए, और यहाँ पर एयर इंडिया बिल्डिंग और कफ परेड का जो एरिया है, जहाँ पर के जाकर के ये ज़मीन खत्म होती है, इस पूरे क्षेत्र को अगर आप मलबार हिल से देखें ऊपर से, जो कि चरनी रोड के पास मलबार हिल है, तो एक रानी के नेकलेस की तरह दिखता है, जैसे गले में एक नेकलेस पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये वीडियो को दिखाएंगे, ये समंदर है और किनारे किनारे आप देखिएगा, रात में काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। अभी तो दिन का वक्त है, लेकिन आपको नेकलेस का वो महसूस नहीं होगा। देखिए हैंगिंग गार्डन मलबार हिल, क्योंकि मलबार हिल है, ऊपर से आप देखेंगे तो रात के समय रोशनी में ऐसा लगता है जैसे किसी रानी ने हीरे जड़ित हार अपने गले में पहना हो, इसलिए इसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। तो पूरा एरिया वहाँ से लेकर के इससे आप नरीमन पॉइंट या नरीमन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको इस बात को बता दिया कि खुर्शीद नरीमन एक पारसी परिवार के थे, पढ़े लिखे थे और वो मुंबई शहर के 1940 के दरमियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ के वो कारपोरेटर भी थे और चूँकि यहीं के रेसिडेंट थे तो उनके नाम पर ही नरीमन पॉइंट
दिस प्लेस इज़ कॉल्ड आफ्टर खुर्शीद नरीमन जी। और तब से ये सिलसिला चले आ रहा है कि इसे हम नरीमन पॉइंट कहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट में? जी नहीं, ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपको हरनाम जी ने दिखाया, किनारे किनारे यहाँ पर कट्टे हैं, यहाँ पर लोग आकर के बैठते हैं। काफ़ी ऑफिसेस इस एरिया में, हेड ऑफिसेस हैं, तो सुबह शाम यहाँ पर लोग वॉकिंग करते हुए नज़र आते हैं। अभी जो BMC ने यहाँ पर आप देखिएगा, आपको हरनाम जी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपना वो कैमरा पैन करें, बड़े सारे अच्छे पौधे लगा दिए गए हैं। हालांकि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये अभी पिछले कुछ सालों से हैं, शुरुआत से नहीं थे। अब काफ़ी अच्छा यहाँ पर रास्ता बना दिया गया है। सुबह शाम यहाँ पर कट्टा पर आपको हरनाम जी दिखाएंगे। देखिए अभी समय शाम का वक्त है, 6:30 बज रहे हैं, लेकिन चूँकि समर का मौसम है तो काफ़ी अभी उजाला है। गर्मी का मौसम है लेकिन गर्मी लग नहीं रही आपको। अच्छी सी आप जैसे जो मीठी चुभन होती है ना, उस गर्मी का आप एहसास करेंगे। और आज छुट्टी का दिन 1 मई लेबर डे, और आज के ही दिन महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ, जो कि पहले ये दोनों जो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। तो 1 मई 1960 को ये दोनों स्टेट अस्तित्व में आए, तब से महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बन गए। तो उनका भी आज महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म दिवस भी है, इस्टेब्लिशमेंट डे इन दोनों स्टेट्स का। और ये नरीमन पॉइंट का जो आप देख रहे हैं ये कितना बढ़िया ये इस तरफ अरब सागर, तो इस अरब सागर के पार्ट को जो कि 1940 में इसको थोड़ा सा बना करके इसको नरीमन पॉइंट का नाम दिया गया है। जो हमारे कारपोरेटर थे नरीमन जी, वो उनके नाम पर ही है। और पूरे एरिया को अगर आप एक खुर्शीद नरीमन जी के ही नाम से जाना जाता है। उनकी मौत के बाद एक सिंबॉलिक तौर पे उनका प्रेस्टीज के हिसाब से उनको सम्मान दिया गया, तब से नरीमन पॉइंट या नरीमन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पॉइंट और ड्राइव तो आप जानेंगे। नरीमन खुर्शीद नरीमन एक पारसी परिवार से थे, उनका नाम था खुर्शीद नरीमन, इसलिए उनके नाम पर खुर्शीद को निकाल दिया और नरीमन उनका सरनेम था। नरीमन पॉइंट के नाम से ये पूरा एरिया जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज नरीमन पॉइंट का नाम नरीमन पॉइंट क्यों पड़ा, आज मुझे कमलेश जी ने बताया। और यह नरीमन पॉइंट का फुटपाथ जहाँ पेड़ लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि ये पूरा गोल गोल जो गर्दन जैसा दिखता है, चारों तरफ बिल्डिंग है, समुद्र है, बहुत सुंदर दिखता है। दोस्तों, हम ये जो वीडियो है आपको दिखा रहे हैं, और बम्बई शहर का ये मेन जगह है नरीमन पॉइंट। तो दोस्तों, आप जो मुंबई में नहीं रहते हैं तो मुंबई के इस नरीमन पॉइंट के वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमको भी पुरस्कार मिले और आप सबको मनोरंजन हो। दोस्तों, ये अरब सागर है। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।